वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमहुल्लाह इन्ना उस्मान मन हाजर बि अहलिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सामईन मोहतरम, रमज़ान मुबारक के में दुनिया से वफ़ात पाने वाली अहम दीनी शख्सियात में से एक रहमत कायनात सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी सैयदा रुक़ैया सलामुल्लाहि अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। सैयदा रुक़ैया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहिबजादी हैं। सैयदा ज़ैनब के से छोटी हैं और बाकी दो बहनें सैयदा उम्मे कुलसूम और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व सलामुल्लाहि अलैहिमा, इन दोनों से ये बड़ी हैं। सैयदा रुक़ैया हज़रत ज़ैनब से 3 साल छोटी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 33 साल थी जिस वक्त ये पैदा हुई। गोया जिस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया उस वक्त इनकी उम्र 7 साल थी और सैयदा ज़ैनब की उम्र उस वक्त 10 साल थी। ये याद रखना चाहिए कि जहाँ हम अव्वल मुसलमानों में उनका इजहार करते हैं या बताते हैं तारीख़ों में, तो हम ये बयान करते हैं कि सबसे पहले औरतों में सैयदा खदीजा ने कलमा पढ़ा और आज़ाद मर्दों में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा और ऐसे ही कम सन बच्चों में सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहू ने कलमा पढ़ा। तो वहाँ हमें ये भी बताना चाहिए कि आपकी बेटियों में सैयदा ज़ैनब जिनकी उम्र उस वक्त तकरीबन 10 साल थी और सैयदा रुक़ैया जिनकी उम्र 7 साल थी, इन दोनों ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा भी पढ़ा और आपके हाथ पर बैयत इस्लाम भी की। और फिर जो दुख दीन इस्लाम के लिए हज़रत सैयदा खदीजा ने अल्लाह के महबूब के साथ, सैयदना अली ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ या बाकी लोगों ने बर्दाश्त किए, वो तमाम के तमाम मसाइब सैयदा ज़ैनब ने भी और सैयदा रुक़ैया ने भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बर्दाश्त किए। सैयदा रुक़ैया सलामुल्लाहि अलैहा के हालात ज़िंदगी पर मुख्तसर सी गुफ्तगू करनी है, तो उनमें ये कि सैयदा रुक़ैया हज़रत ज़ैनब से छोटी थीं। हज़रत ज़ैनब का निकाह सैयदा खदीजा के भांजे अबुल आस बिन रबी इनके साथ हुआ था। ये फ़तह मक्का पर मुसलमान हुए थे, निकाह बाकी रहा था क्योंकि हुर्मत निकाह के शरीयत के वो अहकाम निकाह और तलाक़ के ये बाद में आए हैं और ये निकाह पहले हो चुका था। लेकिन जनाब अबुल आस इब्न रबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, ये बदर में कैद भी हुए थे, लेकिन कमाल दर्जे के शरीफ नफ्स आदमी थे कि इनने अल्लाह के नबी की बेटी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा के साथ इंतहाई मरूवत, खुशखुल्की, हमदर्दी और हर लिहाज से उनकी इज़्ज़त व अज़मत और उनके तक़द्दुस का लिहाज रखा। सैयदा रुक़ैया सलामुल्लाहि अलैहा और सैयदा उम्मे कुलसूम, ये दोनों बहनें यके व दीगरे सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के निकाह में आईं। अगरचे इनकी निस्बत पहले चूँकि अरब में भी और हमारे यहाँ भी कई कबाइल में रिवाज है कि रुखसती से पहले, निकाह से भी पहले बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों में, बाज़ ख़ानदानों में निस्बतें मंसूब कर दी जाती हैं कि ये फ़लाँ आदमी अपनी बेटी फ़लाँ के बच्चे को देगा या फ़लाँ के बच्चे का निकाह फ़लाँ बच्ची के साथ होगा। और जब कोई पूछे भी इसका रिश्ता हुआ है तो हम कहते हैं हाँ जी रिश्ता हो गया है, फ़लाँ जगह इसकी निस्बत हो गई है। तो इस निस्बत को लोग निकाह से ताबीर करते हैं, वरना यह है कि शरई तौर पर निकाह की जो हकीकत है कि उसमें ईजाब व कबूल और गवाहों का होना और ये सारी चीज़ें और फिर उसके बाद रुखसती। तो सैयदा रुक़ैया और उम्मे कुलसूम की पहली निस्बतें अबू जहल के 2 बेटे उत्बा और अबू लहब के 2 बेटे उत्बा और उतैबा के साथ थी। लेकिन जिस वक्त उसने इस्लाम का इनकार किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का मजाक किया और अल्लाह के महबूब की तरफ पत्थर उठाकर फेंके
और रहमत कायनात के लिए उसने बदबख्त ने अपनी ज़बान से नाजेबा और बददुआइया कलिमे इस्तेमाल किए तो अल्लाह तबारक व तआला का गुस्सा और जलाल और कहर उस पर नाजिल हुआ और सूरत तब्बत यदा अबी लहब उतरी, जिसकी वजह से वो ख़ुद भी बर्बाद हुआ, उसकी बीवी भी बर्बाद हुई और उसके बच्चे भी और उसका माल दौलत भी उसके काम न आया। उसने अपने बेटों को कहा कि मोहम्मद करीम को जाकर तुम ये जवाब दो कि हम आपकी बेटियों का रिश्ता कबूल नहीं करते। अलकिस्सा मुख्तसर यह कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह की दोनों बेटियों की हिफाजत फरमाई। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम लाने वालों में अव्वलीन लोगों में से हैं, यानी इन 4-5 के बाद बनु उमैया के ख़ानदान के पहले फ़र्द हैं जनाब उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, और तकरीबन 5वें या 6ठे नंबर पर मुसलमान होने वाले ये सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान हैं। अवाइल इस्लाम में इन पर भी बड़े मसाइब आए और इसमें एक सबब ये भी था चूँकि इनका ख़ानदान भी बनु उमैया में से था तो उन लोगों ने इन पर ज़्यादा मसाइब ढाए कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। उनको चटाई में लपेट कर धुआं दिया जाता था, तकलीफ़ें दी जाती थी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरे रब का हुक्म हुआ है कि मैं अपनी बेटी रुकैया का निकाह उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से कर दूँ, और ये उस एहसान का बदला है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि हज़रत सैयदना उस्मान ने अपने पूरे ख़ानदान बनु उमैया को छोड़कर मोहम्मद करीम का कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी अपने ख़ानदान के किसी और फ़र्द को देने की बजाय हज़रत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में दी। अगरचे हज़रत उस्मान अपनी वालदा की निस्बत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करीबी रिश्ता रखते थे। तो सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये निकाह हो गया तो उसके बाद इब्तदाई इस्लाम दौर था, और आपको ये मालूम है कि मक्कतुल मुकर्रमा में बहुत ज़्यादा मसाइब और मुश्किलात आए। तकरीबन आप ये समझ लें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के 5वें साल हबशा की हिजरत का वाक़या पेश आया। मुसलमानों को बड़ा सताया गया, बहुत तकलीफ़ें दी गईं। चनाचे अल्लाह के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इजाज़त दी, जिसमें पहली जो हिजरत हुई थी उसके अंदर 11 मर्द और 4 या 5 औरतें थीं, और उन मर्दों और औरतों में हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और सैयदा हज़रत रुक़ैया सलामुल्लाहि अलैहा, इन दोनों ने भी हिजरत की। और अल्लाह के महबूब ने ये इरशाद फरमाया कि ये हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत लूत के बाद ये पहला वो जोड़ा है जो अपनी बीवी समेत मेरा उस्मान अल्लाह के रास्ते में हिजरत कर रहा है। बल्कि हम इसे यूँ कह दें तो बेजानी कि इस्लाम में सबसे पहली हिजरत जिस मियाँ बीवी ने अल्लाह के दीन की खातिर की और दीन की सरबुलंदी के लिए की, और उनका ये हिजरत करना, फिर हबशे में दीन की दावत का फैलना, और फिर सैयद शाह हबश का मुसलमान होना, और फिर दीन की दावत में मसाइब और मुश्किलात को बर्दाश्त करने में, जहाँ और लोगों के ने अपनी अपनी जगह तकलीफ़ें बर्दाश्त की, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अहल खाना को भी बड़े मसाइब बर्दाश्त करने पड़े। किताबों में है कि हज़रत रुक़ैया और हुजूर को हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने जब रवाना किया तो महबूब की आंखों में आंसू थे, और जब तक ये जोड़ा आंखों से ओझल नहीं हुआ हुजूर खड़े होकर इनको देखते रहे। और जब भी कोई हबशे से आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके मुताल्लिक पूछते। एक मरतबा खातून आई और पता चला कि हबशे से आई है, तो अल्लाह के नबी खुद उसके पास चल कर गए और फरमाया, मेरी रुक़ैया और मेरे उस्मान की कोई इतला मुझे दो, उनका क्या हाल है। इसलिए कि एक अरसा बीत गया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और की मुलाकात फिर सैयदा रुक़ैया और उस्मान के साथ न हुई, इसलिए कि 5वें साल ये हिजरत हबशा का वाक़या पेश आया, और 13 साल ऐलान नबूवत के बाद हुजूर ने हिजरत की। तो हिजरत के वक्त तक ये वहाँ से वापस नहीं आए, ये वहीं हबशे में ही रहे, और वहाँ पर जो भी उन पर आजमाइशें आईं हज़रत सैयदा रुक़ैया और हज़रत उस्मान ने वो बर्दाश्त की। तो उस खातून ने कहा, मैंने उस्मान को देखा था कि आपकी बेटी रुक़ैया को उसने ऊँट पर बिठाया हुआ था और वो ख़ुद नीचे चल रहे थे और ऊँट को हाँक रहे थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की आंखों में मोहब्बत से आंसू आ गए कि उस बात ने मेरी बेटी की कदर की और मेरी इस निस्बत का लिहाज रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए बड़ी दुआएं फरमाया करते थे।
यही वजह है कि सैयदा रुकैया के विसाल के बाद हुजूर ने हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह जब किया तो फरमाया कि इसके निकाह का हुक्म भी अल्लाह की तरफ से जिब्रील लेके आए हैं और मुझे हुक्म हुआ है। और फिर ये फरमाया कि उस्मान, मैं तुझ पे इतना राज़ी हूँ कि अगर मेरे पास 40 बेटियाँ होती तो यके बदीगरे तेरे निकाह में देता। दूसरी रिवायत में है कि 100 होती, एक रिवायत में है कि 200 बच्चियाँ अल्लाह मुझे देता जाता, मैं तुझ पे कुर्बान करता जाता। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान जब वहाँ से हिजरत करके वापस हालात मक्कतुल मुकरमा इतला मिली कि मक्के के हालात बेहतर हैं, वापस तशरीफ़ लाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हिजरत फरमा कर मक्के से मदीना रवाना हो चुके थे। तो फिर हज़रत उस्मान और सैयदा रुकैया ने दूसरी हिजरत मदीना तैयबा से की। तो ये जुल हिजरतैन होना, ये हज़रत उस्मान खुलफाए राशिदीन अबू बकर उमर उस्मान अली इन चारों में हज़रत उस्मान को ये एजाज़ हासिल है कि आपने 2 हिजरतें की हैं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों में भी ये हज़रत सैयदा रुकैया को सआदत हासिल है कि उन्होंने 2 हिजरतें की। और ये दोहरी हिजरत एक बहुत बड़ी अजमत है इस्लाम में, और इस्लाम ने मुहाजिरीन को हर मकाम पर अंसार की निस्बत तक़द्दुस और उनकी फजीलत को सराहा है। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, तो मुहाजिरीन को हर जगह पर पहले जिक्र किया। तो सैयदा रुकैया सलामुल्लाहि अलैहा को वहाँ हबशे में अल्लाह ने एक बच्चा अता किया। बाज़ रिवायतों में है कि एक बेटा पहले हुआ लेकिन वो फौत हो गया, उसका नाम अब्दुल्ला रखा। फिर दूसरा बच्चा हुआ तो ये बच्चा इसका नाम भी अब्दुल्ला रखा। और बाद में है कि एक ही बच्चा हुआ और हज़रत उस्मान उसी की निस्बत से आखिर वक्त तक अपनी कुनियत अबू अब्दुल्ला लिखा करते थे कि उस बच्चे की निस्बत से। और फिर ये बच्चा वहाँ से वापस मक्के भी आया, फिर मक्कतुल मुकरमा से हिजरत करके मदीना तैयबा भी पहुँचा। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बच्चे से बहुत प्यार करते थे, हत्ता कि सैयदा रुकैया हिजरत करके मदीना आई तो मदीने के में आने के बाद वहाँ पर कुछ लोगों को वहाँ का पानी मुवाफिक न आया। चनाचे सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी उसमें बड़े बीमार हो गए थे। सैयदा आयशा सिद्दीका भी हिजरत करके आई तो वो भी बहुत बीमार हो गई थी। इसी तरीके से सैयदा उम्मे कुलसूम सलामुल्लाहि अलैहा ये भी हिजरत के बाद वहाँ तशरीफ़ लाई तो सख्त बीमार हो गई। और जब ये बीमार हुई तो उस बीमारी के दौरान ही ग़ज़वा बदर का वाक़या पेश आया। जंग बदर के हालात में मैंने पिछले दुरूस में एक बात तफसील से उसके मुतालिक बातें अर्ज़ की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर के लिए जा रहे थे, एक तरफ तो रमज़ानुल मुबारक था, रोज़ों का मौसम, दूसरी तरफ ये था कि कुफ्र से मुकाबला था, तीसरी तरफ ये कि सैयदा रुकैया शदीद बीमार थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस बेटी की वजह से इंतहाई परेशान थे। तो आपने हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को फरमाया, उस्मान तू मेरी बेटी की तीमारदारी कर, तू इसके इलाज मुआवजे में लगा रहे, इसकी खिदमत कर। मैं मोहम्मद भी तुझसे वादा करता हूँ और मेरे रब की तरफ से भी तुझसे वादा है कि बदर के शुरका में भी अल्लाह तुम्हें शामिल करेंगे और उनकी तरफ से बदर में अल्लाह तबारक व तआला जो मुसलमानों को फतुहात अता फरमाएंगे तो उसके माले गनीमत में भी तुम्हें हिस्सा दिया जाएगा। चनाचे अस्माउल बदरियीन में सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के इसमें गिरामी को शामिल किया जाता है, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने उनको शामिल किया था। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की जंग पर थे। अल्लाह की तरफ से अजीब अजीब आजमाइशें अल्लाह के महबूब पर आईं और ये दुनिया आजमाइशों का जहान है और अल्लाह अपने महबूबीन को और मुकर्रबीन को बहुत ज़्यादा आजमाते हैं। चनाचे आका ने जहाँ उधर से बदर की फतह हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से वापस तशरीफ़ ला रहे थे। आपने फतह बदर की इतला पहले मुसलमानों को देने के लिए ज़ैद इब्न हारिसा और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इन दोनों को भेजा। ये जिस वक्त मदीना तैयबा पहुँचे तो उस वक्त सैयदा रुकैया का इंतकाल हो चुका था। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने तजहीज़ व तकफ़ीन के तमाम मराहिल तय किए, उनको गुस्ल दिया गया। हज़रत उस्मान ने ही उनका जनाजा पढ़ाया और फिर जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में ले जाकर कब्र मुबारक खोदी गई। और जब तदफीन हो रही थी तो उस वक्त इतला मिली और आके बदर की फ़तह की इतला ज़ैद इब्न साबित और जनाबी सैयदना अब्दुल्ला इब्न रवाहा लेके आए। और फिर उसके बाद ये अभी कब्र में दफन कर चुके थे, बल्कि कब्र का मुंह भी बंद किया जा चुका था कि अल्लाह के महबूब भी तशरीफ़ ले आए। और हुजूर को इतला मिली तो महबूब सीधा कब्रिस्तान में तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर हज़रत सैयदा फ़ातिमा जो छोटी बहन थी ये भी वहाँ पर आ गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो अल्लाह के महबूब सैयदा रुकैया की कब्र पर खड़े होकर
काफ़ी देर तक रोते भी रहे और दुआ और बुलंदी दर्जात की दुआ भी करते रहे। और हुजूर ने फरमाया, मुझे अपनी बेटी रुकैया की नकाहत, इसकी कमज़ोरी और इसके ज़ौफ़ का पता है। मैंने अपने रब के हुजूर इसके ज़ौफ़ और इसकी कमज़ोरी और इसकी निकाहत और इसकी बीमारी और इसके उस सफ़र को अल्लाह के हुजूर पेश करके इसकी बुलंदी दर्जात की और इसकी आखिरत के मंजिलों की आसानी की दुआ की है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी देर तक रोते रहे और फरमाया, बेटी रुकैया, मैं तुझे अल्लाह के दीन की खातिर छोड़ कर गया था, अब मेरी और तेरी मुलाकात क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ होगी। यहाँ पर मुझे एक वाक़या याद आया है, मैं कहे बगैर नहीं रह सकता। हमारे एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनका एक बच्चा शदीद बीमार था और उस वक्त किसी ने इतला दी कि किसी इलाके में कादियानी बदबख्त को मुनाजिर आया हुआ है और वो मुसलमानों को बहका रहा है। आपने किताबें उठाई और चल पड़े। अभी बस स्टॉप पर पहुंचे थे तो इतला मिली कि बच्चे का इंतकाल हो गया है। फरमाया, जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है और उम्मत मुस्लिमा के दीन की हिफाजत और कुफ्र का मुकाबला ये फ़र्ज़ ऐन है, इसलिए मैं अपने बच्चे का जनाजा छोड़ देता हूँ, तुम दफन कर देना, मैं कब्र पे आके फातिहा पढ़ लूँगा, लेकिन मैं जाकर वहाँ कल मैं हक कहूँगा। चनाचे आप तशरीफ़ ले गए। वो बदबख्त वहाँ से भाग गया। अल्लाह ने मुसलमानों को फ़तह अता की। ख़त्म नबूवत के परचम को हज़रत हज़ारवी ने बुलंद किया और फिर उसके बाद मुसलमानों के ईमान की हिफाजत की। तो रहमत कायनात की ये वो सुन्नत है कि औलाद की मैयत सामने रखी है, लेकिन दीन की सरबुलंदी के लिए अल्लाह के महबूब ने भी ये कदम उठाया। और किताबों में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न उस्मान जो हज़रत रुकैया के बतन अथर से थे, ये बच्चा जिंदा था, इससे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। फिर इस बच्चे की तरबियत का भी एक मसला था और फिर हज़रत उस्मान भी अकेले थे, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा रुकैया के बाद उम्मे कलसूम का निकाह हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से कर दिया। और फिर तकरीबन 4 हिजरत के चौथे साल, जिस वक्त इस बच्चे की उम्र 6 साल थी, तो ये बच्चा खेल रहा था तो घर में एक मुर्गे ने उनकी आंख में ठोंगा मारा, जिसकी वजह से आंख में फोड़ा निकल आया, चेहरे पे वरम आया और उसकी वजह से वो बच्चा बीमारी की ताप न लाकर वो दुनिया से रुखसत हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शहजादे की जुदाई का भी बहुत बड़ा दुख था। आप अपने नवासों से बहुत प्यार करते थे। जहाँ हम इसका जिक्र करते हैं कि हसनैन करीमैन शरीफैन मुतारैन, चुनके आखिर में यही 2 ही बचे थे, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी मोहब्बतों का मरकज़ ये थे। लेकिन अभी तो ये दुनिया में इनका वजूद भी नहीं आया था, या ये कि अभी पैदा ही हुए थे, 1 आध साल के थे। तो उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला इब्न उस्मान जो है ये समझदार थे, 5-6 साल की 6 साल की इनकी उम्र थी। तो जब इनका इंतकाल हुआ तो हुजूर ने इनका गुस्ल दिया और अल्लाह के महबूब ने जनाजा पढ़ाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को कब्र में उतारा और अपने हाथों से उस नवासे को उठाकर हज़रत उस्मान के हाथ में देकर लहद में उतार कर उनकी तदफीन कराई। तो ये सैयदा रुकैया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली साहिबजादी, और ये वो साहिबजादी जिसने दीन की खातिर 2 हिजरतें की, ये वो साहिबजादी जिसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ रहमत की दुआ की, ये वो साहिबजादी जिसकी ज़ौफ़ और कमज़ोरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा याद करते थे। और यही वो साहिबजादी है जिसके लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आए और सैयदा फातिमा भी कब्र पर खड़े होकर इतनी रोई कि आपके कब्र पर आंसू गिरने लगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर एक कपड़ा या चादर थी, आपने उसको उतारा और उससे सैयदा फातिमा के आंसू पूछते रहे। चूँकि बहन बहन होती है तो बहन की जुदाई में सैयदा फातिमा पर यह कैफियत थी। तो ये आपकी विसाल का ये वाक़या रमज़ान मुबारक में हुआ। ये 17 रमज़ान को बदर हुई तो 18 को वहाँ से वापसी थी। ये 19 रमज़ान की बात है जिस वक्त सैयदा का इंतकाल हुआ और इनकी तदफीन हुई। और उस दिन रात शाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए और फिर आप सीधा कब्रिस्तान आए और आकर सैयदा फातिमा की सैयदा रुकैया की कब्र अतर पर आपने खड़े होकर उनकी बुलंदी दर्जात की दुआ भी मांगी। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह मेरी आपकी माओं को, बहनों को, बेटियों को इफ़्फ़त, पाकदामनी, अज़मत, तक़द्दुस और इस्लामी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।